हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी का क्लास 12th चैप्टर गुडविल इलस्ट्रेशन नंबर 4। बुक का जो नाम है वो है डीके गोयल। डीके गोयल का हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं आज। देखिए इलस्ट्रेशन क्या कह रही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। दे अग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। वो सी को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर रहे हैं कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। परचेज ईयर्स कितने हैं 2 years और कितना एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है 4 years का। विच वर एज फॉलोज। कैसे आपको गिवन है ईयर एंडिंग 2014 का आपको गिवन है प्रॉफिट है 50,000। Year ending 2015 profit is 1,20,000. Year ending 31st March 2016 it is 1,80,000 and that too it is the profit. Year ending 31st March 2017 and the profit is the loss is 70,000. पहले के 3 सालों में प्रॉफिट है, इस पर्टिकुलर ईयर में आपको क्या गिवन है लॉस गिवन है। आगे क्या कहते हैं On 1st April 2016 a motorbike costing 50,000 was purchased एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। 1st April 2016 मतलब कौन सा ईयर हो गया, ये हो गया 1st April से क्या होता है न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब 2000 कौन सा ईयर हुआ ईयर एंडिंग 2017 या 16, ये हो गया ये वाला पर्टिकुलर ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर में ये ट्रांजैक्शन आएगी ईयर एंडिंग 31st March 2017 मतलब 2016 से लेकर 2017 तक। तो इस पर्टिकुलर ईयर का ये ट्रांजैक्शन होगी। क्या परचेज करा था मोटर बाइक कितने की 50,000 की और किस में डाल दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, जो कि गलत ट्रांजैक्शन हो गई है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% और साथ में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कितना होता है 20%। उन्होंने आपको क्या बोला है क्या निकालना है गुडविल निकालनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। हम किसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो पर्टिकुलर ईयर गिवन था ये 2014, 15, 16 एंड 17 गिवन था वही हम करेंगे। ईयर एंडेड 31st March 2014, 31st March 2015, 31st March 2016 and 31st March 2017। 14 को कितना था प्रॉफिट 50,000 का, ये था प्रॉफिट। 15 को कितना था देखिए 15 को कितना था 1,20,000 का। नेक्स्ट इज 1,80,000, 1,20,000 ये भी क्या है प्रॉफिट। 1,80,000 प्रॉफिट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला 70,000 का इस पर्टिकुलर ईयर में लॉस है, लेकिन साथ में उन्होंने एक एडजस्टमेंट्स भी कह दी हैं दो। कौन सी कि मोटर बाइक उन्होंने परचेज करी थी 50,000 की, लेकिन उन्होंने किस में डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। दूसरा डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन है कितने का 20% का। तो चलिए आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं पहले। तो अभी हम ये स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे 2017 का कितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम छोड़ देते हैं। हम पहले ये एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट्स देखिए कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक कितनी थी ₹50,000। ये क्या हुआ था रॉन्गली डेबिट हो गई थी किसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। तो रेक्टिफिकेशन होगा तो जो लॉस होगा 2017 का वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा 50,000 से, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होगा रेक्टिफिकेशन जब हम करेंगे जो 2017 का लॉस था कितने का था ₹70,000 ये लॉस था। तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा कितने से ₹50,000 से, क्योंकि हमने ये जो करा है क्या करा है इसको हमने रेक्टिफाई करा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ 70,000 का जो लॉस था उसमें से हम 50,000 रिड्यूस कर देंगे तो अल्टीमेटली कितना हो गया आपका 20,000। तो कितना बैलेंस बचा आपका 20,000। ये बेसिकली क्या हुआ लॉस, ठीक है।
तो अल्टीमेटली सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी, ये तो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, सेकंड थी डेप्रिसिएशन की। इफ़ वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, उन्होंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन कितना था 20% @20%। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ 20% का डेप्रिसिएशन, तो क्या मतलब हुआ और किस पे निकलेगा। तो जो डेप्रिसिएशन मोटर बाइक कितने की थी, वैल्यू कितनी थी 50,000 की थी, इसका अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना आ गया 10,000। दिस वॉज नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2017 में ये चार्ज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली अब चार्ज करेंगे तो लॉस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। तो यहाँ पे लॉस विल इंक्रीज बाय 10,000। तो पहले लॉस कितना था ₹20,000 प्लस लॉस ऑफ 10,000, तो अल्टीमेटली लॉस कितना आ गया आपका 30,000 का। इसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, 30,000 ऐसे भी लिख सकते हो, 30,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 2017 के लिए हमारे लिए कितना हो गया 30,000 रुपये का, ये 30,000 का क्या हो गया लॉस। फर्स्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट, इस ईयर में लॉस। तो अगर अब हम इनको टोटल करेंगे, टोटल करके देखिए कितना आ रहा है हमारा, टोटल करके आ रहा है हमारा 3,20,000, 3,20,000 रुपये हमारा आ रहा है। निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल निकाला है आपने 3,20,000, उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, कितने ईयर्स का है 4 सालों का, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, कितना आ गया ₹80,000, 80,000 रुपये का हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना होगा हमें, तो क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का था ₹80,000 इंटू परचेज ईयर्स, क्वेश्चन में कितने गिवन थे 2, तो ₹1,60,000 आ गया, ₹1,60,000 आपका आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे सॉल्यूशन, सारे इलस्ट्रेशंस के, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। देखना ना भूलें, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 11th अकाउंटेंसी की भी, क्लास 12th अकाउंटेंसी की भी, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। डू वॉच इट। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।